दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लाउडियो। मैं हूं विवेन सिंह। बाढ़ पीड़ितों को हर कोई अपने अपने ढंग से अलग अलग रूप से मदद करते हैं, लेकिन एक यहाँ पे एक अनोखी चीज़ हमने देखी है मयूर विहार में। बाढ़ पीड़ितों को खाना सामग्री, अलग सामग्री हर कोई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जो उन बच्चों की एजुकेशन है, पढ़ाई जो छूट चुकी है, उन्हीं बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा लिया है सत्येंद्र पाल जी ने, जो कि पंचशील शिक्षण संस्थान की तरफ से यहाँ पे शिविर लगा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और एमजी फाउंडेशन के काफ़ी सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं हमारे साथ। ये भी यहाँ पर आज इनको बच्चों को स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिए आए हैं कि इन बच्चों के एजुकेशन संबंधित किसी भी तरह की कोई रुकावट ना आए। तो आज हम सत्येंद्र जी से बात करेंगे। जैसे कि बाढ़ पीड़ित सब लोग घर छूट गए, घर छूटने के बाद सभी की एजुकेशन, आप देख रहे हैं गरीब लोग हैं, इनको एजुकेशन इतनी होती नहीं। आप लोगों को ये कैसे विचार आया कि इनकी एजुकेशन पर काम किया जाए? देखिए, मेरा नाम सत्येंद्र पाल साक्या है और मैं भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, जहाँ से ये जो फैमिली माइग्रेट होकर के अपनी खेती किसानी का काम करती हैं। तो पिछले 2010 से मेरी फैमिली भी यहाँ पर काम कर रही थी। तो मैंने 2015 से इन बच्चों को पढ़ाना शुरू करा और करते करते मैंने अपना बीएससी मैथमेटिक्स किया, मास्टर्स अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बेंगलोर से किया। और ये करते करते जब देखा कि 14 अगस्त को जब मैं बेंगलोर से वापस हुआ तब बाढ़ आई हुई थी। 21 सितंबर 2022 को भी बाढ़ आई हुई थी। ये तीसरी बाढ़ है जो 10 जुलाई को आई हुई थी। तो ये इस बार इतनी बाढ़ आई हुई थी, जो 78 में जो बाढ़ आई थी उससे भी 1 मीटर पानी ज़्यादा था। तो देखते देखते लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि पानी इतना आ जाएगा, तो लोग इसी में रहे और जैसे जैसे पानी बढ़ता गया वो आते गए। लेकिन इतना पानी एकदम से बढ़ गया कि वो अपना सामान लाना तो छोड़ दीजिए, खुद को निकालना बड़ा मुश्किल हो गया। तो यहाँ के जो माननीय सांसद गौतम गंभीर हैं, हमने उनसे अनुरोध किया और यहाँ की जो निगम पार्षद हैं रेणु चौधरी जी, उनके माध्यम से एनडीआरएफ की टीम मंगाई। फिर जाकर के लोगों को रेस्क्यू कराया और रेस्क्यू कराते कराते मेरे पैर में चोट भी लग गई, क्योंकि लोग अपनी फसल में जो है तार फेंसिंग करते हैं अपनी फसल को बचाने के लिए जानवरों से। तो देखा कि एक हफ्ते में हम लोग वापस चले जाएंगे, लेकिन पता चला कि फिर से पानी छोड़ा जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि बारिश का पहला महीना है, जो 4 महीने की बारिश होती है। तो मैंने कहा ये तो पूरे 4 महीने हो सकता है ऐसा ना चल जाए और या फिर बीच बीच में परेशान करते रहे, अंदर जाने लायक जगह नहीं है। तो एक हफ्ता तो हमने ऐसे बिता दिया। मैंने कहा अब फिर से हो गया तो ये बच्चों की पढ़ाई तो बहुत नुकसान चली जाएगी। तो सामान तो ये कुछ लेकर आ नहीं पाए, जैसे कॉपी हैं, किताबें, स्टेशनरी का सामान, अपने घर का सामान, चारपाई वगैरह। ये तो सामान बाद में आया है जब इनका पानी सूख गया, आने जाने लायक हो गया है, लेकिन वहाँ रहने लायक अभी भी नहीं हुआ है। तो इन बच्चों के पास में कोई भी स्टेशनरी नहीं थी। 1-2 स्टेशनरी किताब कॉपी जिसके पास थी उसी से हमने इनको पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ऐसे में मैं दिनेश मौर्य जी का जो एमएफजी के मेंबर हैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे बच्चों के लिए इतनी सारी स्टेशनरी लेकर के आए हैं। ज्योमेट्री बॉक्स है, पेंसिल है, रबर पेंसिल, नोटबुक है, 3-in-1 की है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सभी लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। कोई फूड दे रहा है, कोई राशन दे रहा है, कोई बिस्किट दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मैं अपना इन बच्चों के साथ में जो पहले से काम कर रहा था उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, ताकि इन बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। तो आपके साथ जो बच्चों को आप पढ़ाने काम कर, आप अकेले हैं या आपके साथ और कौन कौन लोग हैं? और जो इन बच्चों को जो चीज़ें चाहिए स्टेशनरी संबंधित, वो चीज़ें कहाँ से आती हैं? देखिए, मैंने ये 2015 में अकेले 5 बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे एक पेड़ के नीचे शुरू किया था दिसंबर में। ठीक है, अब दिसंबर में शुरू करा, फिर जाकर के गर्मी आई, है ना, फिर बारिश आई, फिर बारिश का मौसम, जो कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है। तो धीरे धीरे करके जब ये कारवां बढ़ा, आज 8-10 साल होने वाली हैं, तो धीरे धीरे करके लोग जुड़े, लोगों ने अपना योगदान दिया। तो आज हमारे पास में 8-10 वॉलंटियर हैं जो आकर के पढ़ाते हैं। सुबह की शिफ्ट अलग है, शाम की शिफ्ट अलग है। कोई प्रपोजल बनाने में काम करते हैं, कोई वैसे मदद करते हैं, जो जैसे मदद कर सकते हैं करते हैं, कोई फाइनेंशियल मदद करते हैं। अभी देखिए सर ने अभी स्टेशनरी की तरफ से मदद किया है। तो ऐसे करके लोग अपनी अपनी तरीके से मदद करते हैं। अपना परिचय तो बताइए कि आज आप इन बच्चों के लिए यहाँ पे आए हैं, तो क्या योजना लेके आए? मेरा नाम मनीष मौर्य है, मैं मौर्य ग्रुप फाउंडेशन का एक सदस्य हूँ। दिनेश सर द्वारा ये ऑर्गेनाइज़ किया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा और हम भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और भविष्य में सत्येंद्र जी से भी अनुरोध है कि अगर कोई इसी तरह की ज़रूरत पड़े तो हम यहीं रहते हैं गोल मार्केट में, हमें बेहिचक बुलाएं, हम हर एक तरह से मदद करेंगे। और हमारा यही कहना है कि चाहे एक टाइम का खाना ना मिले, लेकिन शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इस देश को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, वो देना चाहिए हमें। धन्यवाद। आप बताइए सर, आज आप यहाँ बच्चों को लिए आए हैं, जो सामग्री वितरित करने के लिए आए हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरा नाम मनोज मौर्य है और मैं अभी एमएफजी फाउंडेशन से जुड़े हुए मेरे को 7 साल हो गए। सर, यहाँ पर आने पर पता चला है कि यहाँ की व्यवस्था कितनी दुर्बल है, बच्चों की पढ़ाई में कितनी दिक्कतें हो रही हैं
और अब आप देख सकते हैं बच्चे किस तरह से बैठे हुए हैं। हम लोग अपने घरों में बैठे बैठे ये सोचते हैं टीवी न्यूज़ वगैरह में देखकर कि ठीक है सरकार कर रही है, लेकिन जब तक आप और हम जैसे नागरिक आकर कुछ नहीं करेंगे तो शायद सरकार भी उतना भी साथ नहीं दे पाएगी। इसलिए हम लोगों ने और हमारी NGO ने ये सोचा है कि बच्चों को स्टेशनरी देंगे, जिससे इनको बहुत लाभ मिलेगा। और जी MG फाउंडेशन की तरफ से आप आए हैं यहाँ पे और बच्चों को ये स्टेशनरी और उनके ज़रूरत की चीज़ों को वितरित करने आए हैं, ये कैसे ख्याल आया आपके मन में? मेरा नाम दिनेश मौर्य है, मैं MFG फाउंडेशन से जुड़ा हुआ सदस्य हूँ। ख्याल इसलिए आया कि हमारी MFG फाउंडेशन एम्पावरिंग यूथ के लिए ही काम करती है और हम एजुकेशन की फील्ड के लिए वैसे भी काम करते हैं। सत्येंद्र पाल जी से हम पहले से भी जुड़े हैं, लेकिन तब हमारी संस्था इतनी संयोजित नहीं थी, तो हमने इनके साथ कई बार बात हुई थी, काम करने का था। तो अब ये कैसे इंसिडेंट की बात है कि अब इस टाइम पे मौका मिला है, तो हमने इनसे बात करी, तो हमने दयनीय स्थिति देखी बच्चों की, तो हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों को लिखाई पढ़ाई का ही सामान दिया जाए, तो कहीं ना कहीं उनके हम जो है भविष्य बनाने में और शिक्षा के में हेल्प कर सकते हैं। देखिए, बाढ़ पीड़ितों को और बच्चों को हर कोई अलग अलग तरीके से मदद करता है, लेकिन आप लोग उनकी शिक्षा पे ही जोर दे रहे हैं, उनकी शिक्षा संबंधित चीज़ें दे रहे हैं। ऐसा शिक्षा के प्रति आप उनको इतना क्यों जोर दे रहे हैं, जबकि बच्चों को खाने पीने की जरूरत भी है, बच्चों को जब हेल्थ अच्छी रहेगी तो बच्चे अच्छा कर पाएंगे। देखिए, हमारा मानना यही है कि शिक्षा सबसे ज़रूरी है। वैसे कि 2 टाइम खाना ना खाओ, लेकिन शिक्षा ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा वो रास्ता है जहाँ से खाने के तरीके पैदा हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन खाने पीने से शिक्षा के रास्ते नहीं बनेंगे, तो अगर खाने पीने के ना होने से शिक्षा का रास्ता खुलता है, तो पहले शिक्षा की ओर ही जानी चाहिए। वही हमारा फोकस है कि शिक्षा रहेगी तो यही बच्चे कल को अधिकारी बनेंगे, कहीं भी जाएंगे, अच्छी जॉब करेंगे, व्यवसाय करेंगे, तो उनको अपनी स्थिति पता रहेगी, तो ये घूम फिर के जो है फिर ऐसे लोगों को फिर से अपलिफ्ट करने के लिए सोचेंगे। मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है और मैं MFG फाउंडेशन का मेंबर हूँ। यहाँ पे जैसा देखा जा रहा है, बाढ़ के कारण बहुत सारे फैमिलीज़ में बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, प्रॉब्लम हुई हैं। उसी को देखते हुए दिनेश मौर्य सर जी हैं, इनके मीन्स जब इन्होंने स्टार्ट किया, इस चीज़ के बारे में बताया, तो हमें अच्छा लगा, तो हम यहाँ पे जो है इनका साथ देने के लिए आए। क्या मैं दिनेश मौर्य जी से लगभग 10 साल से कनेक्टेड हूँ, तो जो भी मेरे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी होता है, मैं अपने फाइनेंशियल से लेके जो भी होता है, तो मैं सारी कनेक्टिविटी टाइम टू टाइम करता हूँ। और मेरा पर्पज़ ये है कि एजुकेशन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है इन फ्यूचर के लिए। अगर एजुकेशन होगा तो सर हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं इस दुनिया के लिए। तो मेरा ये पर्पज़ है कि जो बच्चों के लिए भी, बाढ़ पीड़ित के लिए, इनके लिए बस एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मैं इस पर्पज़ के लिए यहाँ पर अपने टीम मेंबर के अकॉर्डिंग, सारे MFG ग्रुप के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है कि मैं उनके जो भी अपनी हेल्पफुल होती है मैं उनके लिए सेवा कर रहा हूँ। बस बच्चों को लिए आए हैं स्टेशनरी वितरित करने, क्या कुछ बच्चों को कहना चाहेंगे, क्या कुछ बच्चों को बताना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मैं अपना नाम बता रहा हूँ। मेरा नाम निर्भय है, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, प्रकाश हॉस्पिटल नोएडा में हूँ। इससे पहले भी मैं एक संस्था में ऐड हूँ, कलाम पाठशाला के नाम से। हम लोग अपने क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अग्रसर हैं इसके लिए, और मैं 2 मंथ ही हुआ इसमें, इस नई संस्था में जुड़े हुए मौर्य ग्रुप ऑफ फाउंडेशन में। मुझे काफ़ी कुछ अच्छा लगा इसमें, क्योंकि ये शिक्षा ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बच्चों के लिए। अगर शिक्षा रहेगी तो वो खाने और कमाने का वो निकाल लेंगे अपना, लेकिन शिक्षा बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम अरुण मौर्य है। मैं एक्चुअली हम MFG फाउंडेशन से काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं, और जो सोशल वर्क है वो बीच बीच में हमारा ज़रिए होता रहता है। अभी हाल ही में हमने सैनिटरी पैड बांटा था, तो उसमें भी हम आए थे, वॉलंटियर हमारे काफ़ी थे। और अभी क्या है कि बाढ़ आई है, और बाढ़ में इनका काफ़ी घर तबाह हो चुका है, और ये एक फ्लाईओवर के नीचे रह रहे हैं। तो खाने पीने की राहत तो जो है इनको मिल जा रही है, लेकिन मैंने देखा था एजुकेशन पे, क्योंकि बच्चे की सबसे ज़्यादा ताकत होती है एजुकेशन। अगर उसकी एजुकेशन बीच में रह जाएगी तो वो काफ़ी पीछे हो जाता है। तो इसको देखते हुए हमारी पूरी टीम ने ये बीड़ा उठाया कि कुछ जो भी हम मदद कर सके, कॉपी किताब या कुछ भी बच्चों को देके, तो उनकी हेल्प करी जाए, ये बहुत बड़ा काम होगा। तो आपको यही जगह क्यों मिली, और भी या फिर और भी कई जगह आप इस तरह के कार्यक्रम करें? नहीं, आपका ये अच्छा सवाल है। देखो, जब आपके पास सामान है, और अगर आपको सामान सही जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपकी जान पहचान होना ज़रूरी है। तो आप ऐसे अगर बांटोगे तो गलत हाथों में भी जा सकता है, क्योंकि हमारे सत्येंद्र भाई यहाँ पर काफ़ी साल से पाठशाला चला रहे हैं, और इनके कांटेक्ट में यहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं। तो ये माध्यम हमें सबसे अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर लोग ये इनको भी जानते हैं, और ये लोगों को भी जानते हैं कि कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा है। तो हमारा जो सामग्री है वो सही हाथों में जाएगा। दान देना
ये कहावत है, कहते हैं दान दे तो भूल जाओ, ऐसा नहीं, दान आपका सही जगह जाना चाहिए। ये बहुत महत्व रखता है, क्योंकि गलत चीज़ों पे जाएगा तो वो गलत प्रभाव डालेगा। अगर सही जगह पे जाएगा आपका दान तो सही प्रभाव डालेगा, क्योंकि दान देने वाले और भी कोई लगे, हम तो वॉलंटियर हैं, तो ये सबकी मदद से ही ये काम हो रहा है, तन मन और धन तीनों चीज़ों से। ठीक है, धन्यवाद। तो आपने देखा कि यहाँ पे किस तरह से एमजी फाउंडेशन के लोग यहाँ पे बच्चों की, उनका कहना है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है बच्चों को। जब शिक्षा होगी तभी IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर्स बनेंगे, और इन्हीं में से वो टीचर भी बनेंगे जो आगे चल के बच्चों को तैयार करेंगे देश के राष्ट्र के निर्माण के लिए। तो आप देखते रहिए मेरे साथ क्लाउड न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद। इस अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।